नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्या कलश के इस नए सेशन में। इस सेशन में हम देखेंगे सामान्य हिंदी, जो कि यूनिवर्सल पब्लिकेशन की है। ये राजपाल सिंह सर द्वारा लिखी गई बुक है। इस बुक के पहले चैप्टर हिंदी भाषा एवं व्याकरण के एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती हो, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृत का प्रस्ताव था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने सर्वसम्मति से हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी ऐतिहासिक दिन के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा। संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का संवैधानिक उल्लेख नहीं किया गया है, इसे राजभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर। जिस दिन हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा बनाया गया, उसी दिन 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जिसका कि जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सलानी। गढ़वाली बोली पहाड़ों में बोली जाती है, इसका सही जवाब डी होगा, सलानी। ये उसकी उपभाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1955 में। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 344 ए में मिलता है। आप डेट देख सकते हैं, 7 जून 1955 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनना और समझना। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। हिंदी की उपभाषाओं की कुल संख्या जो कि 5 है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, और जिन्हें कुल 17 से 18 बोलियों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जयभट्ट के शिलालेख में। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम प्रमाणिक प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानक भाषा की विशेषता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग में से एक से अधिक। क्योंकि इसमें जो तीनों विशेषताएं लिखी गई हैं, ये तीनों विशेषताएं मानक भाषा की विशेषता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक मानक भाषा में व्याकरण सम्मत एक रूपता, ऐतिहासिकता, सुस्पष्टता और स्वायत्तता जैसी अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं समाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343(1). संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी डैश डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से पुरानी हिंदी या हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में चीनी और अंग्रेजी के पश्चात हिंदी तीसरे स्थान पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। भारत के लगभग सभी प्राचीन लिपियां ब्राह्मी से विकसित हुई हैं। ब्राह्मी की गुप्त लिपि शाखा के नागरी और फिर देवनागरी लिपि का
प्रादुर्भाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश। विकास की कड़ियों में हिंदी का प्रत्यक्ष उद्भव अपभ्रंश से माना जाता है, इसीलिए अपभ्रंश हिंदी को प्रत्यक्ष रूप से विकास देने वाली भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मागधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। उद्भव मागधी प्राकृत के अपभ्रंश रूपी मागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसैनी अपभ्रंश से। सौरसैनी अपभ्रंश से मानक हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। इसे खड़ी बोली भी कहते हैं और कौरवी भी कहते हैं। कौरवी नाम इसका राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य बोली जाने वाली बोली है। इन क्षेत्रों के मध्य जो बोलियां बोली जाती हैं उसको भोजपुरी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और बिहार के आरा, बक्सर जिलों के विस्तृत क्षेत्र में व्यापक रूप से भोजपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। ब्रज भाषा का मूल उद्गम और केंद्रीय क्षेत्र सूरसेन महाजनपद, जो कि 16 महाजनपद थे, ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा, की राजधानी मथुरा और उसके आसपास के भूभाग वृंदावन, गोवर्धन, आगरा, अलीगढ़ में बोली जाती है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभाषा। जब किसी स्थानीय बोली का भौगोलिक प्रसार बढ़ जाता है और उसमें साहित्यिक रचनाएं लिखी जाने लगती हैं, तब वह बोली स्तर से उन्नत होकर उपभाषा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेली का क्षेत्र है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी, जालौन, दतिया। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती बुंदेलखंडीय जिलों जैसे झांसी, जालौन, दतिया, ललितपुर और हमीरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्रोत भाषा। अनुवाद प्रक्रिया में जिस मूल भाषा से अनुवाद का कार्य प्रारंभ किया जाता है उसे स्रोत भाषा, और जिसमें अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां शामिल हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी, या जिसको बांगरू भी कहते हैं। खड़ी बोली को ही कौरवी भी कहा जाता है। कौरवी, इसका नाम राहुल सांकृत्यायन जी ने रखा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल जी को जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेली। इसमें 2 ऑप्शन को सही माना गया है, बुंदेली और कन्नौजी दोनों को। इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका सही जवाब होगा ब्रज भाषा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाती। मेवाती राजस्थान की बोली है। मेवाती मुख्य रूप से राजस्थान के मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर और हरियाणा के कुछ सीमावर्ती भागों में बोली जाने वाली उत्तरी राजस्थानी बोली है, न कि उत्तर प्रदेश की बोली है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। पंजाबी का जन्म लहंदा अपभ्रंश से हुआ है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि से। सभी प्रमुख भारतीय लिपियों का उद्गम ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पंजाब की हिंदी का प्रचार किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रद्धाराम फुलौरी। पंजाब के प्रसिद्ध लेखक और समाज सुधारक श्रद्धाराम फुलौरी, जिन्होंने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की, ने पंजाब में हिंदी भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुरी। जयपुरी, जिसे ढूंढानी भी कहा जाता है, पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र की बोली है। खड़ी बोली, ब्रज और कन्नौजी उत्तर प्रदेश की मुख्य क्षेत्रीय भाषा शैलियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जयपुरी की स्थानीय नाम है। जयपुरी का स्थानीय नाम होगा ढूंढानी। अभी पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में लिखा था। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? अवधी, पहाड़ी, कन्नौजी, ब्रज भाषा। इसका सही जवाब होगा पहाड़ी। ऑप्शन पढ़ के ही पता चल जा रहा है। पहाड़ी भाषा मुख्य रूप से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश से। आधुनिक आर्य भाषाएं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि सीधे तौर पर मध्यकालीन अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से विकसित हुई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 ईस्वी से अब तक। आर्य भाषा का ऐतिहासिक विभाजन यहाँ लिखा हुआ है। प्राचीन आर्य भाषा 15,000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक और आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। चलिए अगले प्रश्न पे। लौकिक संस्कृत डैश डैश और डैश डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान में के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाली और प्राकृत। हिंदी भाषा का पूर्ण विकास क्रम इस प्रकार है: संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। चलिए अगले प्रश्न पर। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न पर। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। यह संपूर्ण क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सूरसेन ब्रज प्रांत के अंतर्गत आता है, जहाँ मुख्यतः मधुर और काव्यात्मक ब्रज बोली जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वैदिक संस्कृत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मराठी। हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि के उपयोग करके लिखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, लिपि किसे कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लिखित ध्वनियां या संकेतों को लिपि कहते हैं। मुंह से निकलने वाली उच्चरित ध्वनियों को अस्थायी रूप देने के लिए जिन मानक लिखित ध्वनि संकेतों या वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, 345 या 346? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के स्पष्ट प्रावधानों के तहत ही देवनागरी लिपि युक्त हिंदी को संघ की आधिकारिक राजभाषा का पद दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तानी भाषा। क्वेश्चन नंबर 47, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू और बुंदेली और कन्नौजी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, बोली। चलिए अगले प्रश्न पर। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है सी, अनुतान। क्वेश्चन नंबर 50, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुल्लुई। जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी बोली कुल्लुई पारंपरिक रूप से टांकरी लिपि में अथवा वर्तमान में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 51, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाली। 2001 तथा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा मातृभाषा के रूप में बोली जाने वाली भाषा बंगाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 52, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से जिले में बोली जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखाबाद। कन्नौजी बोली का प्रसार मुख्य रूप से कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया और कानपुर के देहात इलाकों में है। परीक्षा बोर्ड द्वारा फर्रुखाबाद को ही इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 53 पर। बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणवी भाषा को ही बांगरू भाषा भी कहते हैं। बांगरू बोली को जाटू या हरियाणवी कहते हैं। पश्चिमी हिंदी बोली की उपबोली है या मुख्य रूप से संपूर्ण हरियाणा राज्य में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 54, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1835 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की
भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के प्रसिद्ध शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने 1835 में इस प्रस्ताव द्वारा हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को प्रशासनिक और आधुनिक शिक्षा के लिए आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाया था। ये थे 54 प्रश्न। इसके आगे के प्रश्न इसी चैप्टर के वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन आपको मिलते रहेंगे। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न बनाए जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर और जो भी संभावित प्रश्न होंगे आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।